अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है नीट की वो भी ठीक जा रही होगी। तो जैसे कि आपको पता ही है जल्दी आने वाला है, नियरली अबाउट 40-45 डेज रिमेनिंग है। तो बहुत सारे मतलब इस वक्त जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया होगा वो बोल रहे होंगे कि अब हम क्या करें लास्ट रिमेनिंग डेज में। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं जो मैंने अपने पे इम्प्लीमेंट किया है इस लास्ट प्रिपरेशन के दौरान। तो ताकि अगर किसी को बेनिफिट मिल जाएगा तो वो ठीक रहेगा। जैसे आपको पता ही है कि आज तक आपने जितना भी पढ़ा है वो मैटर नहीं करेगा। मेन मैटर जो आपका करेगा वो करेगा जो आप लास्ट डे में कितना उसको रिवाइज कर दोगे। सपोज अगर आपने आज तक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरी कंप्लीट की है तो अब आपको कोशिश करनी है इसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने के लिए। सपोज जो बायो आपको पता ही है मेन इंपॉर्टेंट जो नीट में डिसाइड करती है आपकी सिलेक्शन, डेट इज बायो, क्योंकि 360 मार्क्स आपको वही देगी। तो अगर आप फिर 360 भी उसमें नहीं ला पाओगे तो नियरली अबाउट 320-340 आपका टारगेट होना चाहिए। और फिर आपका जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो आपका फिर रैंक डिसाइड करेगी। तो इसके अलावा आज तक मतलब आप लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की होगी बायो के लिए या फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए। अब आपको लास्ट डेज में उन्हीं क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने हैं। कोई नया सा क्वेश्चन नया आप बोलोगे आप मैं नई बुक लाऊंगा उसको सॉल्व कर दूंगा, वो आपको नहीं करना है। तो जो आपने आज तक क्वेश्चन किए होंगे उसी को आपको सॉल्व करना है। इसके अलावा बायो जो है आपको पता ही है एनसीईआरटी से आपको स्टक रहना है, इसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने की कोशिश करनी है। क्योंकि ये जो है ना बायो ये फॉरगेटेबल है, मतलब ये आपको भूल जाती है। इसलिए ताकि याद रहने के लिए आपको लास्ट डेज में इसको मतलब मैक्सिमम रिविजन होनी चाहिए। तो जितनी आपकी मतलब कैपेबिलिटी है अपना पूरा फोकस जो है मेन आपका होना चाहिए बायो, क्योंकि ये पूरा रटना है। इसमें कोई कंसेप्ट अगर है भी तो वो भी एक किस्म का याद ही रखना है इसमें। तो इसके अलावा मतलब आप लास्ट डेज में जो मेन आपका फोकस होना चाहिए वो है आपका टेस्ट सीरीज जो आप दे रहे होंगे, चाहे आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की दे रहे हो या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हो। उस टेस्ट सीरीज में आपको क्या करना है, आपको पहले टेस्ट पूरा अटेम्प्ट करना है। आपको ये नहीं बोलना है कि मैंने 2 चैप्टर पढ़े फिजिक्स में, 3 चैप्टर केमिस्ट्री में, अभी मेरे पेपर है तो मैं वही दूंगा, वो नहीं करना है। आपको फुल प्रिपेयर फुल सिलेबस टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं और वो आपको मदद करेंगे। आपको मतलब वो दिखाएंगे कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे रही है। मतलब अगर आप सपोज अभी फिजिक्स कर रहे हो तो आप जब क्वेश्चन खत्म करोगे सॉल्व करके या पेपर सॉल्व करके खत्म करोगे, आपको दिखेगा कि मैंने गलती कहाँ पे की है। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो हाईलाइट हो जाएगी, तो आप इजीली उस पर फिर फोकस कर सकते हो। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, अगर आप देखोगे टेस्ट सीरीज में आप बोलेंगे क्या दे हमें, जब टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वहां पे 300 मार्क्स आ रहे हैं, 400 मार्क्स आ रहे हैं, 500 मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर नीट में कहां से 650 640 आ जाएंगे, 600 प्लस आ जाएंगे। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट जो आपका है एक तो लेवल ऑफ टेस्ट सीरीज पे डिपेंड कर रहा है कि आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो मतलब उसकी लेवल कैसी है। वो मत सारा एनसीईआरटी बेस्ड है या आउटसाइड है, मतलब आउटसाइड ऑफ एनसीईआरटी। सपोज बायोलॉजी में मत वहां पे आउटसाइड ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आपकी एनसीईआरटी से तक टेस्ट सीरीज है तो अगर आपका स्कोर 450 to 550 तक आ रहा है तो वो ठीक है, क्योंकि नियरली अबाउट 100 नीट में 100 मार्क्स सबका ऐड होता है। तो जैसे मेरे फ्रेंड कोई भी था उनके जो मार्क्स थे वो 450 500 आ रहे थे, वो आराम से उन्होंने फिर 600 गेन किया इसमें नीट में। तो आपको ज्यादा से ज्यादा मतलब आपको ये नहीं देखना है कि मैं पेपर कर रहा हूँ मेरे पे कम इसमें आ रहे हैं मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना है ताकि आपको जितने भी मार्क्स आए क्यों ना कम ही क्यों ना आए, मगर अटेम्प्ट पेपर आपको कर रहा है। क्योंकि आपको पेपर जो है वो जब आप इसकी एनालिसिस करोगे आपको एक तो टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा, क्योंकि नीट में जो मेजर होता है वहां पता सबको होती है लेकिन टाइम जो है ना वहां पे लिमिटेड होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मतलब आपको उस पर फोकस करना है कि मेरा टाइम कहाँ से जा रहा है, मतलब मेरा टाइम जो है वो मतलब किस साइड से, या मतलब टाइम फिजिक्स में ज्यादा लग रहा है, केमिस्ट्री में ज्यादा लग रहा है कि बायो में ज्यादा लग रहा है। ऑब्वियसली आपका जो बायो में टाइम जो है वो कम लगना चाहिए, या अबाउट 30-40 मिनट्स में आप बायो जो है ना वो सॉल्व करने चाहिए 90 क्वेश्चन, क्योंकि इस साल 20 मिनट्स एक्स्ट्रा है। तो और क्वेश्चन भी 200 है तो आपको बेनिफिट मिलेंगे 20 मिनट्स के लिए, वो भी आपको बेनिफिट है इस साल। तो आप इजीली बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो केमिस्ट्री है आपको पता ही है, इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो पूरे आपके एनसीईआरटी स्टक रहना है, क्योंकि मेजरली जो है ना वो एनसीईआरटी से आ रही है।
क्योंकि अगर आप देखोगे चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है मेनली स्पेशली द 12th पार्ट, तो 12th पार्ट जो आपका है ना उसमें पूरा का पूरा आप एनसीईआरटी की रिएक्शंस को रिवाइज कर दोगे। लेकिन जो 11th का पार्ट है, सपोज आपका जीओसी पार्ट आ रहा है या हाइड्रोकार्बन पार्ट आ रहा है, उसको आपको क्या कर रहा है, उसको आप अगर किसी एक्स्ट्रा से भी पढ़ोगे थोड़ा सा, क्योंकि वो कंसेप्ट बिल्ड करेगा आपका, तो आपने पढ़ा होगा आज तक, अभी तो नहीं स्टार्ट करोगे, वो आपने पढ़ा होगा तो आप उसको रिवाइज कर दो। जैसे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स आते हैं वहां पे या बाकी बाकी इंटरमीडिएट्स आते हैं, वो आपको पहले पहले रिवाइज करने हैं। इसके अलावा आप जो फिर क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी जो है ना, इस पे क्वेश्चंस दिए हुए, एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी है, इंडेक्स्ड क्वेश्चंस भी है, तो वो आपको सॉल्व करने हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे मतलब बायोलॉजी तो पता ही है पूरा एनसीईआरटी, अब स्टक रहना है। स्टक मतलब क्या रहना है, जो डायग्राम्स हैं उन पे भी आपका फोकस होना चाहिए कि मतलब कौन सी डायग्राम लेबल करके आपकी क्या होनी चाहिए, कहाँ पे क्या लेबल है, वो जो कॉलम्स बना के होते हैं वहां पे वो भी आपको पढ़ने हैं। फिजिक्स तो आपने बोला, फिजिक्स आपको पता है क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आप तक प्रीवियस क्वेश्चन, मेनली आप जो लास्ट रिमेनिंग डेज है, अब तो आप पूरा फिजिक्स, सपोज आपके अभी कोई चैप्टर फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक है या कोई है, तो उसमें सपोज आपके 200 क्वेश्चन है, तो आप तो 200 क्वेश्चन का रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको मतलब जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको ज्यादा से ज्यादा करने हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वही ज्यादा अगर आप वो फोकस करोगे उन पे तो आप इजीली फिर एक्सेस कर पाओगे वहां पे पेपर में, आपका कैसा आपका वहां पे फिर रहेगा, ठीक है। तो इसके अलावा आपको पता ही है, आपको अब मतलब लास्ट डेज में क्या बहुत सारे डिमोटिवेट होते हैं, क्योंकि मैं भी खुद जब पढ़ रहा था मैं भी कभी कभी डिमोटिवेट होता था कि नहीं पेपर मुझे लगता है भूल जाता है, बायोलॉजी भूल जाती है, फिजिक्स भूल जाती है, केमिस्ट्री भूल जाती है, तो लेकिन ऑब्वियसली ये भूल जाता सबको है, लेकिन जो अपने आप पे कंट्रोल रख पाता है तो वही फिर फाइनली जो है वही फिर आगे चल पाता है। तो इसके अलावा जो है मतलब आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ जितना मैंने पढ़ा है पेपर जो है वो बिल्कुल इसी में आएगा, आउट जो है ना पेपर नहीं आएगा, मतलब जितनी मेरी कैपेबिलिटी थी मैंने उतना 100% अपना दिया है, तो अब इसके अलावा जो मैं दूं वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा आप क्या करोगे, मेजरली आप, अगर मैंने बोला पहले ही भी बोला, अब भी बोल रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर दो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट, नियरली अगर आपकी प्रिपरेशन वेल अप टू मार्क है तो आप नियरली अबाउट हफ्ते में 3 टेस्ट दे दो, नियरली अबाउट 3 टेस्ट तो आपको देने ही पड़ेंगे, देने ही चाहिए। और फिर टेस्ट देने के बाद आप उसकी एनालिसिस कर दो, मतलब पूरी एनालिसिस, मतलब सपोज अभी क्वेश्चन किया आपने गलत हो गया, क्यों हो गया, ये क्या ये कंसेप्ट मुझे मिसिंग था या ये कंसेप्ट मैंने देखा नहीं था कहीं पे, तो वो आप देख लो। और इसके अलावा जो है, जो मैंने बोला सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि मेनली जो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि आपको सपोज आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है, और अगर आप जितना भी पढ़ोगे अब तक, वो आप तभी ठीक होगा जब आप दिल से मानोगे जितना मैंने पढ़ा है पेपर उसी में आएगा, जो मैंने पढ़ा है, जितना मेरी कैपेबिलिटी थी वो मैंने पढ़ा, अब मैं, और बाकी जो है बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है, जो जिसके नसीब में लिखा होगा उसको मिलेगा, लेकिन आपकी जो मेहनत है वो आपकी अप टू द मार्क होनी चाहिए, और अपने आप पे भरोसा रखो, मतलब हम कर सकते हैं, ये नीट जो है ये क्वालिफाई करेंगे इंशाल्लाह, और जिसने भी जो डिजर्विंग होगा वो अल्टीमेटली क्वालिफाई कर पाता है, क्योंकि उसने बहुत अपना 100% दिया होता है इसके लिए। और लास्ट में क्या कहूँ कि मेजरली आप लास्ट डेज में मेजरली फोकस कर दो, बायोलॉजी पे फोकस कर दो, क्योंकि यही आपका मेन जो है ना सिलेक्शन डिसाइड करेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री आपको फिर रैंक डिसाइड करेगी, मतलब मेनली जो सिलेक्शन है वो बायोलॉजी आपकी डिसाइड करेगी। बायोलॉजी आपकी ठीक हो गई तो समझ लो कि आपकी सिलेक्शन हो गई है, जब बायोलॉजी ठीक हो जाएगी। तो जैसे मैंने बोला फिजिक्स कर दो, मतलब जितने क्वेश्चंस किए हैं रिवाइज कर दो, इंपॉर्टेंट फार्मूला, और एक जो है मतलब फिजिक्स में आपने अभी तक किया है, सपोज अभी अभी अगर किसी ने किया है, सपोज अभी फिजिक्स में कितने चैप्टर आ रहे हैं टोटल में, तो फिर उसने किया है सपोज उससे कम ही प्रिपेयर, सपोज अभी एग्जाम्पल के तौर पे अगर 20 चैप्टर है, इसने 16 चैप्टर ही पढ़े हैं, पूरे क्वेश्चन भी किए हैं, 4 चैप्टर इसने लीव किया है, लेकिन वो नहीं करना है, आप उन 4 चैप्टर्स को भी पढ़ो, मतलब अब उनको डीप में नहीं पढ़ सकते हो, अब उनको क्या फार्मूलाज पढ़ो, कंसेप्ट पढ़ो, थोड़े थोड़े फार्मूलाज पढ़ो, क्योंकि कभी क्या होता है कि उन चैप्टर्स में आपका इजी क्वेश्चन आ जाएगा, जो आपने पढ़े होंगे उनमें डिफिकल्ट आ जाएगा, तो फिर उस वक्त प्रॉब्लम होती है। तो जब हमने उस पर भी नजर दी होगी, तो जो आपने लीव किया चैप्टर से, मतलब फार्मूलाज याद होंगे, थोड़े से बेसिक कंसेप्ट याद होंगे, तो वो क्वेश्चन आपको ठीक हो सकता है। तो नियरली ओवरऑल आपको सारा मतलब कवर होना चाहिए, अगर आपका मतलब 100% मतलब पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन ओवरऑल तो सब चैप्टर्स का ओवरऑल आपको पता होना चाहिए। फार्मूलाज आप रिवाइज कर दो, केमिस्ट्री के फार्मूलाज, फिजिकल केमिस्ट्री जो है आपको बताइए फार्मूला बेस्ड फार्मूला रिवाइज कर दो, फिजिक्स फार्मूलाज रिवाइज कर दो, या इसके अलावा वो ग्राफ्स है, एक्सटी के ग्राफ्स है जो केमिस्ट्री पे है या फिजिक्स पे, वो थोड़ा सा देख लो। इसके अलावा आप बायोलॉजी की अगर आप क्वेश्चन भी नहीं करोगे, अब लास्ट डेज में क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है बायोलॉजी के, खाली आप एनसीईआरटी 2 11th जो है 12th जो है उसको रिवाइज कर दो।
क्योंकि ये जो बायोलॉजी है 11th की, या सपोज ये हम 11th की बायोलॉजी है, पूरी जो है ना इसमें मतलब आपके इसके अलावा आपको कुछ 11th में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है इसी में से लास्ट प्रीवियस ईयर या 2-3 साल 4 साल से इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई आउट क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। पिछले साल भी देखो इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे थे, कोई क्वेश्चन आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेजरली इस पे फोकस करना है, इसकी एक एक लाइन को आपको पढ़ना है, इसके डायग्राम जो है इसके जो ग्राफ्स हैं वो आपको पढ़ने हैं, क्योंकि वहां पे फिर डायरेक्ट आते हैं, आपको पता है वहां पे कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं जो आपको टाइम बचाते हैं, या फिर वहां पे और वहां पे थोड़े क्वेश्चंस आते भी डिफिकल्ट हो जाए, वो चूज द वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, लेकिन जो इसके अलावा कॉलम क्वेश्चंस भी होते हैं वहां पे जो आपको बहुत बेनिफिट देते हैं, टाइम बचाने में आपको मदद करते हैं। बाकी स्टक टू योर स्टडीज, वर्क हार्ड एंड यू विल अचीव इट। थैंक्स।